समाज की तरफ से बहुत अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। हम लोग हमारे चेटी चंद्र झूलेलाल साईं का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। किया और आज का दिन चैत्र के दूसरे दिन हम हर साल चेटी चंद मनाते हैं। उनका जन्म हम लोग की जो है सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है, सनातन धर्म को मानते हुए हम लोग आ रहे हैं। अध्यक्ष, ये चेटी चंद जो उत्सव है हमारा, ये बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं क्योंकि यही हमारा एकमात्र पर्व है सिंधी समाज का। जयंती रहती है, बड़े धूमधाम से युवाओं में भी एक जोश रहता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने आराध्य को मनाएं। आना चाहिए संख्या के रूप में, लेकिन वो अपनी ऐसी अमिट छाप और इतनी मोटी छाप छोड़ते हैं कि वो अनदेखे नहीं किए जा सकते हिंदुस्तान में। तो ये मैं VLC न्यूज और इस वक्त हम सिंधु भवन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है सिंधु समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो अध्यक्ष हो या पदाधिकारी। जिस तरह से चेटा चुड्डी का जो एक नया वर्ष जो मनाया जाता है सिंधी समाज के द्वारा, ये पूरे भारतवर्ष में जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और सिंधु जो है हिंदू के अनुयायी हैं और पूरी तरह से ये जो है भक्ति में लीन रहते हैं और इनके समुदाय द्वारा जो है समय समय पर वो सामाजिक कार्य को भी अंजाम देते हैं जो समाज हित में होते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास वो चेहरे हैं जो सिंधी समाज को जो है एक प्रमुखता के साथ जो है समाज में निखार के लाता है। आइए हम जानते हैं कि इस वक्त नया वर्ष जो है पूरे भारतवर्ष में ये उत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में दुर्ग के जो सिंधी समाज के मुखिया है वो यहाँ पर मौजूद है। जी सर, हम आपका पहले तो नाम और परिचय जानना चाहेंगे। मैं महेश गणेशानी हूँ, मैं सिंधी समाज का अध्यक्ष हूँ। और हम लोग ये चेटी चंद जो महोत्सव मनाते हैं हिंदू धर्म को अनुयायी होने के कारण और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे आराध्य देव भगवान झूलेलाल जी ने अवतरण लिया था। उन्होंने हिंदू धर्म का बचाव किया और आज का दिन चैत्र के दूसरे दिन हम हर साल चेटी चंद मनाते हैं, उनका जन्मोत्सव, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, भंडारा होता है और भी कई ऐसे सामाजिक के कार्य होते हैं जो मानव हित में रहते हैं। जी, ये कार्यक्रम कितने दिन का आयोजन करते हैं आप लोग? वैसे तो जन्मोत्सव एक ही दिन होता है, लेकिन उसके उपलक्ष्य में हम लोग कम से कम एक हफ्ता तो हमारी बिल्कुल एक दिन तैयारियाँ पूरी चलती हैं और 4 दिन इस बार कार्यक्रम रखा हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये जो है हम लोग की जो है सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है, सनातन धर्म को मानते हुए हम लोग आ रहे हैं। उसके अनुसार चलते हुए आ रहे हैं। हम हिंदू हैं, ऐसा नहीं हिंदू धर्म का अनुयायी तो ही हैं, हिंदू हैं हम लोग। हिंदू होने के कारण तो पाकिस्तान से डाइवर्ट हुए हम लोग। सिंधु घाटी से हिंदू का निर्माण हुआ है। जी, ये जो कहते हैं। जी, बस वही चीज़ है, उसको देख के ही तो पूरे विश्व में हिंदू धर्म फैला है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और कुछ लोगों से पास लेके आपको चलती हूँ। और आप लोग की संख्या कितनी की रहेगी? मैं बादल भावनानी हूँ, पूज्य सखर सिद्धू पंचायत का अध्यक्ष। ये चेटी चंद जो उत्सव है हमारा, ये बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं क्योंकि यही हमारा एकमात्र पर्व है सिंधी समाज का, जो भगवान झूलेलाल का अवतरण हुआ था हमारा। और अभी हमारे युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश है, इसके कारण हम उसको 2, 4, 5 दिन पहले से ही मनाना शुरू कर देते हैं। और इस साल जो है हमारे लिए एक डबल खुशी की बात यह है कि हमारा जो 10 तारीख को पड़ रहा है झूलेलाल जयंती, और 10 तारीख को ही हमारा सिंधी समाज को मान्यता मिली थी केंद्रीय सरकार द्वारा इसके सिंधी भाषा को, इसलिए हमको हमारे लिए ये दोहरी खुशी की बात है। इसका भी हमें बहुत ज़्यादा गर्व है। और बाकी प्रोग्राम तो हमारा ये 1 हफ्ता लगातार चलता रहता है और हर शहर में चलता है। जी, दोहरी खुशी लेकर जो है सिंधु समाज के लोगों ने अपने उत्साह बता रहे हैं। आइए एक और बात करते हैं। सर थोड़ा सा आगे आएंगे। जी, अभी जो बच्चों के मतलब युवाओं में कैसे जोश देखने को मिलता है? बहुत ही बढ़िया जोश है। पहले तो सबको जय झूलेलाल, बहुत ही बढ़िया जोश है क्योंकि हमारे इष्ट देवता का जो जयंती रहती है, बड़े धूमधाम से युवाओं में भी एक जोश रहता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने आराध्य को मनाएं, हमारे आराध्य की पूजा करें। और बहुत ही बढ़िया से इस बार तो ये प्रोग्राम 8 दिन पहले से स्टार्ट हो गया है
और रायपुर छत्तीसगढ़ में तो 15-15 दिन का ये प्रोग्राम चलता है। तो हमारे शहर में भी इस बार शुरुआत हुई है कि 8 दिन पहले से ये प्रोग्राम मनाया जाए, आराध्य की पूजा की जाए। और ये आज जैसे कि भैया ने बताया कि हमारा सिंधी भाषा दिवस को भी 10 अप्रैल को मान्यता मिली थी, तो दोहरी खुशी है ये। युवाओं में भी बहुत जोश है और ऐसा ही बना रहे, हम भी यही चाहते हैं। और हम हिंदू हैं तो सनातनी हैं। जी 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 सर, सिंधु घाटी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे इतिहास को लेकर? देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता, हम सनातन धर्म को बिलोंग करने वाले सिंधी है। जहाँ तक सिंधु घाटी की सभ्यता है, जिसमें नाम से ही प्रकार समझ में आ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता मतलब सिंधु और सिंध, वहाँ पे नाम का शुरुआती सिंधु और सिंध से हो रही है। तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिंधु घाटी की उस सभ्यता का अंश हूँ और मैं सिंधी हूँ, जो हिंदुस्तान, जो भारत से अविभाजित भारत का अंग रहते हुए आज जो हमारे पूर्वजों ने सिंध से हिंद में विभाजन के बाद जो यहाँ पे प्रताड़ना झेलते हुए आज अपने आप को हिंदुस्तान में स्थापित किया है, तो वो एक गर्व की बात कैसे है। टाइप में किस तरह से प्रताड़ना झेलना पड़ा आप लोगों को? देखिए कि सिंध प्रांत, जो अविभाजित भारत में जब सिंध प्रांत था, तो वहाँ पे सारे सिंधी वहाँ पे रहा करते थे। और जैसे ही विभाजन हुआ तो विभिन्न भाषी लोगों को अलग अलग प्रांत दिया गया, लेकिन एकमात्र सिंधु कौम ऐसी थी, सिंध कौम ऐसी थी जिसको अलग से प्रांत नहीं दिया गया, क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं थी। और पूरे सिंधियों को हिंदुस्तान में अलग अलग शिविरों में रह के अपना जीवन यापन करना पड़ा। तब सरकार ने उनको अपने आश्रय दिए और वो बड़ी मजदूरी करके सिंधी लोग ने अपने हिसाब को नए सिरे से स्थापित किया। और आज कोई भी सिंधी, बहुत ही आप मान के चलिए हिंदुस्तान में मात्र 0.5% जनसंख्या सिंधियों की है, लेकिन उनका शायद इस देश में योगदान या किसी पहचान है 0.5, जो कि एक नगण्य है या जिसको बहुत ही सूक्ष्म रूप से देखा जाना चाहिए संख्या के रूप में, लेकिन वो अपनी ऐसी अमिट छाप और इतनी मोटी छाप छोड़ते हैं कि वो अनदेखे नहीं किए जा सकते हिंदुस्तान में। तो ये पहचान अविभाजित होने के बाद बिना कुछ सहारा लिए हुए, अपने बलबूते पे किसी भी प्रकार का आरक्षण लिए बिना सिंधी समाज यहाँ तक पहुँचा है। तो मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि मैं सिंधी हूँ। जय झूलेलाल। और आज जिस मेरा परिचय, मैं पूज्य कंवरराम सिंधी पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ, प्रेम शोभानी मेरा नाम है। आपको भी आज के दिवस चेट्री चंड की बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से तकलीफों का सामना करते हुए बहुसंख्या नहीं, अल्पसंख्या के से भी कम संख्या रही है, फिर भी कितनी तकलीफों के साथ सिंधी समाज ने वो पीड़ा और दर्द सहा है। लेकिन अंततः सरकार को ये समझ आया कि इंसान तो इंसान है और उनको भी जो है नागरिकता मिल गई है। तो इसके चलते डबल खुशी का यहाँ पर इन लोगों डबल खुशी लेकर चल रहे हैं। जी सर, अपना नाम बताएंगे और कैसे महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? सबसे पहले जय झूलेलाल जी। राजू मंगनानी जी। मैम, पहले जो त्यौहार होते थे सिर्फ बुजुर्ग लोग बनाते थे और बच्चे और युवा उनसे दूर रहते थे, लेकिन कुछ समय से हमारे सिंधी समाज के बच्चे पढ़ाई में भी बहुत आगे हो गए। डॉक्टर, इंजीनियर और चार्टेड अकाउंटेंट, व्यापार में तो कोई कहना ही नहीं, व्यापार में तो बहुत आगे है। तो उसके बाद अभी सबसे ज़्यादा चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर हमारे समाज से हैं और अभी वो लोग अपने धर्म से भी जुड़ते जा रहे हैं। आज जो बाइक रैली है, इसका आयोजन पूरे युवाओं ने किया है और जो 4 दिन का प्रोग्राम है उसमें युवाएं, महिलाएं और बच्चे वो सब आगे रहेंगे और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको सिर्फ आशीर्वाद देंगे और उनके पीछे रहेंगे। ये पूरा प्रोग्राम युवाओं के द्वारा ही किया जा रहा है। युवा पीढ़ी जब अपने दायित्वों को, अपने कार्य को जब संभालते हैं तो जो उसमें जोश मिलता है तो बड़ों का आशीर्वाद जाता है। तो ऐसे में आपके युवा जो है भव्य रैली में दिख रहे हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? युवाओं ने जो कुछ सीखा है हमारे बड़ों से सीखा है, उत्साह और उनका आशीर्वाद जो है, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का उत्साह ही प्रोग्राम की सफलता की गारंटी रहती है। जहाँ छोटों से भूल होती है, बड़े उनको संभालने के लिए बैठे हुए हैं और ये हमारे समाज की एक नैसर्गिक, बोलते हैं शुरू से बड़े हमारे यहाँ छाप छोड़ के गए हैं। माफ़ करने की जो क्षमता है हमारे बड़ों में, वो हमारे छोटों को प्रेरित करती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इस वजह से हर चीज़ को उत्साह के साथ, बगैर गलती के प्रोग्राम, आप दूसरे समाजों के प्रोग्राम देखते होंगे, इतने जोश युवाओं में हमारे समाज की तुलना में आपको कम दिखता होगा। कारण यह कि बड़ों का आशीर्वाद और उनका
जो सानिध्य मिलता है उससे प्रोग्राम सही तरीके से निपटता है और इनका जोश देखने लायक है। जो हमारे बुजुर्ग 2 दिन में प्रोग्राम समापन करते थे, आज 8-8 दिन प्रोग्राम में भी इनको और समय की ज़रूरत रहती है। जिस तरह संख्या कम बताया जा रहा था और अब जो युवाओं में जो संख्या दिख रहा है और युवा पीढ़ी जो है आपके समाज की बातों को बागडोर संभाल लिए हैं और युवाओं में जोश दिख रहा है और आप भी युवा लग रहे हैं, तो क्या कहना है? जी, मैं दिनेश भावनानी हूँ। मैं स्कूल सकल पंचायत युवा मंच का एक सदस्य हूँ और हमारा योगदान जो रहता है वो जो हमारा जुलूस निकलता है उस जुलूस में ट्रैफिक व्यवस्था भी हम ही लोग देखते हैं। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ रहती जरूर है, लेकिन अनुशासन का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस रहती है, लेकिन पूरा हम ही कंट्रोल करते हैं उस पर्टिकुलर जुलूस को। और जुलूस में कहीं पे भी अनुशासन ब्रेक तो नहीं आप लोग का होता। ड्रेस वेशभूषा एक है आज का जो कार्यक्रम का है? हाँ, लगभग सेम रहता है। व्हाइट शीट मतलब जिस तरह से आपने झूलेलाल जी का, आप देख सकते हैं झूलेलाल जी का जो है टी शर्ट में तस्वीर बना हुआ है और पूरे युवाएं जो है आज यही पहन के जो है रैली में, बाइक रैली में दिखेंगे। जी धन्यवाद। जी, आप बहुत सीनियर लग रहे हैं और जिस तरह से आप लोगों ने एक मुहिम छेड़े थे कि हमारे समाज के बच्चे उत्थान में अपने समाज के दायित्वों के लिए आगे बढ़े और ऐसे में आप लोग देख रहे हैं तो महिला शक्ति भी बहुत ज़्यादा हमारे पास अच्छा, है। महिलाएं भी आ रही हैं। महिला शक्ति बहुत बढ़ गई हमारे यहाँ, उनका भी योगदान ज़्यादा है। आप देख लेना, युवा से ज़्यादा हमारी नारियाँ ज़्यादा निकलेगी इसमें। युवा पीढ़ी में वो लोग ज़्यादा आ गए। आपको बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपका परिचय दादा? जी, कल्लू मल चेलानी जी। आज के उत्सव को लेकर किस तरह में आप लोगों की तैयारी चल रही है? नहीं, इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले सबको जय झूलेलाल। हम सिंधी समाज की तरफ से बहुत अपने आप को गौरवित समझते हैं। हम मतलब इस फेस्टिवल को मनाने के लिए हर साल इंतज़ार करते हैं कि कब हमारा नया वर्ष आए, कब चेटी चंड मनाए। और इस उत्सव को मनाने के लिए हमारे समाज की महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सारे लोग एक्साइटेड होते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हम इस पर्व को मनाते हैं। जी जी मैडम, आपका क्या कहना है? यहाँ पर क्या कहना है आप? जी, हम लोग सिंधी समाज से बिलोंग करते हैं। हम लोग हमारे चेटी चंड झूलेलाल साईं का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसमें हम लोग आज एक्टिवा रैली का आयोजन किया है। रात को हमारे बच्चों के द्वारा 300 बच्चों के द्वारा कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम सब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। उसके बाद हमारा प्रभात फेरी का आयोजन है परसों, फिर उसके बाद रात को और सिंगिंग का प्रोग्राम है और 10 अप्रैल को है हमारी झूलेलाल जयंती चेटी चंड। उस दिन सारा दिन भंडारे साहब की व्यवस्था रहती है, जुलूस रहेगा, बाराना साहब रहेगा, शिवनाथ नदी में 1100 दीप प्रज्वलन किए जाएंगे। इस तरह से हम लोग पूरे समाज 5 दिन तक पूरे इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। आपका परिचय? मैं महिला विंग की अध्यक्ष श्रीमती मनीषा जुमनानी। अच्छा जी, अभी आप लोग रैली में शामिल हो रहे हैं, कितने मातृशक्ति आप लोग के साथ रैली में शामिल? कम से कम 250 से ऊपर महिलाएं। जी, हमारा ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप बना हुआ है जी जी। तो हम उसके लिए बहुत उत्साह के साथ में ये रैली में भाग ले रहे हैं। क्या बात है, चलिए बहुत बहुत बधाई। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारे इष्ट देव झूलेलाल साईं जन का त्यौहार है, जिसे हम समाज वाले बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। अच्छा जी, अभी देखिए जिस तरह से उत्साह जो चल रहा है नए वर्ष को लेकर, आपने सिंधी समाज की मातृशक्ति से भी हमने देखे कि किस तरह से रैली लेकर महिलाएं अगर अपने समाज के उत्थान के लिए अग्रसर रहती है तो यकीनन वो समाज बहुत ही आगे और बहुत तरक्की करते हैं। हर अगली अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।